हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज से बच्चे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। आज से हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारा मेथड हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारा मेथड हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, देखो नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल मतलब एक्स और वाई वेरिएबल होता है, और सेपरेबल मतलब उसको सेपरेट करना है, यानी वेरिएबल सेपरेबल। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल के बारे में बात करने वाले हैं। समझिए, बोलता है कि आपके पास दिया रहेगा इस तरह से dy बाई डी एक्स बराबर, मान लो दिया हुआ है एफ एक्स बटा एफ वाई। dy बाई डी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स बटा एफ वाई, या फंक्शन एफ एक्स बटा एफ वाई। तो आप क्या करेंगे कि y वाले को, देखो वेरिएबल सेपरेबल मतलब सेपरेट करना है वेरिएबल को। जैसे y वाले वेरिएबल को dy के साथ और x वाले को dx के साथ, y वाले को dy के साथ। जैसे ये एफ वाई है, इसको ऊपर ले आएंगे, यहाँ ले आके मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या है डी वाई है। ये एफ एक्स है, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, डी एक्स, तो एफ एक्स के साथ डी एक्स। तो इस तरह से बेसिकली वेरिएबल वाई वेरिएबल को डी वाई के साथ सेपरेट कर लिया और एफ एक्स वेरिएबल को डी एक्स के साथ सेपरेट कर दिया, और उसके बाद बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लेंगे बाबू, इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट कर देंगे फंक्शन ऑफ y को dy के रिस्पेक्ट में, और इसमें इंटीग्रेट कर देंगे फंक्शन ऑफ fx को dx के रिस्पेक्ट में। फिर जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, समझ में आ रही है बात। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है कि x वेरिएबल को dx के साथ अलग कर लीजिए इक्वल टू के एक तरफ, और y को dy के साथ इक्वल टू के एक तरफ, और उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट हो जाएगा। तो बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल है, और ये इस तरह से बनता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे तो और भी क्लियर होगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बच्चे। ओके, आइए एक सिंपल सा प्रॉब्लम देखते हैं। बोल रहा है dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बटा टू माइनस वन। इसमें y वेरिएबल है तो इसको y के पास dy के पास ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे टू माइनस वाई डी वाई। और देखो ये x वाला वेरिएबल है x प्लस वन, यानी x वेरिएबल के पास कौन जाएगा, dx जाएगा। अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे बच्चा, इंटीग्रेट कर देंगे। अभी हमने वेरिएबल सेपरेबल लगाया है, y वाले को dy के साथ सेपरेट कर दिया और x वाले को dx के साथ। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, टू माइनस वाई डी वाई बराबर x प्लस वन डी एक्स। इंटीग्रेट कीजिए जी, टू का इंटीग्रेशन टू वाई, माइनस वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। लास्ट में इस तरफ यानी y वाले को बेसिकली इस तरफ रखेंगे LHS में, x वाले को उस तरफ रखेंगे RHS में, क्योंकि हम लोग हमेशा y के टर्म में इक्वेशन लिखते हैं, y बराबर के टर्म में। और c हमेशा x वाले की तरफ प्लस c लगाएंगे। c इधर भी होता है और इधर भी होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें दोनों तरफ c होगा, लेकिन c हम एक ही डो लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि c प्लस c यानी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट फिर से कांस्टेंट आ जाएगा, या कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट फिर से कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए कांस्टेंट सिर्फ एक ठो इधर लिखते हैं। अब ये आपका आंसर हो गया। इसको आप चाहे इस तरह से लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बराबर सी आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाबू। सिंपल है एकदम, y वाले को y के साथ, x वाले को x के साथ, उसका दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है dy बाई डी एक्स बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला तो dx ऊपर जाएगा तो यही रहने देंगे, y वाले को इधर ले आएंगे तो dy बटा क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ गया ये वाला। ठीक है, और ये dx ऊपर चला गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा बाबू, डी वाई बटा वन प्लस वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है बाबू, क्या होगा tan इनवर्स वाई। 1 का क्या होगा x और x स्क्वायर का क्या होगा x क्यूब बटा 3 प्लस c, आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको इधर भी ला सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इस तरह से भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है छपी, चलिए एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं बाबू, ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, बहुत आसान भी है। ऐसा 2-3 क्वेश्चन होता है, मैं आपको बता दूंगा, बनाने के होमवर्क दे दूंगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बोल रहा है बच्चा मेरा dy/dx बराबर ये 1 प्लस एक्स है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा y, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 प्लस एक्स, कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा y। समझ में आ रहा बात? ये 1 प्लस एक्स यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से बचा y, 1 यहाँ से बचा y। अब हम क्या करेंगे, इस 1 प्लस y को नीचे ले आएंगे, dy बटा 1 प्लस वाई, और ये जो dx है इसको ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस एक्स dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कीजिए 1/1 प्लस वाई मतलब log 1 प्लस वाई, यही होता है ना जी। 1 का क्या होगा x और x का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, आंसर। समझ में आ रही बात? इस तरह से बेसिकली क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आया हुआ है। अब इसी का एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में बनाना है, बोल इस तरह का क्वेश्चन है dy/dx बराबर 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, एकदम सेम तरह का क्वेश्चन है, इसी तरह से कॉमन लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो इसको आप बना लीजिएगा, ये आपको होमवर्क रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए वो किस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ y dy है, इसको छोड़ देते हैं, cos y dy को हम छोड़ देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस साइन एक्स dx, और इसका वाला जो साइन y है इसको नीचे ले आते हैं, इधर तो साइन y की जरूरत नहीं है, नीचे ले आओ cos y बटा साइन y। ठीक है, अब देखो इधर से हमने cos y dy को यहाँ लिखा था, cos y dy, dx को उधर ले गए थे, cos x की भी इधर जरूरत नहीं है, इधर ले आओ, इधर आओगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली cos y dy और ये वाला sin y नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन x और ये cos x चला गया और dx जाके मल्टीप्लाई हो गया, सारा x वाला ये वाला और ये वाला इधर चला गया, इधर वाला y इधर आ गया। अब बाबू मेरा बेसिकली बचा क्या, cos y बटा sin y, cos y बटा sin y क्या हो गया cot y dy, और माइनस यहाँ से क्या बच गया tan x dx। तो cot y का इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है log sin y। ठीक है, और tan x का क्या होता है, tan x का होता है माइनस log cos x, तो माइनस पहले से दिया हुआ तो क्या बचा log cos x और प्लस log c। बाबू मेरा एक चीज समझिए यहाँ पे कंसेप्ट, हम लोग c कांस्टेंट लिखते हैं हर क्वेश्चन में, जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो c लिखते हैं, बट जब हम इंटीग्रेट करें और हर इंटीग्रेशन में लॉग आए, जैसे देखो इस इंटीग्रेशन में भी लॉग आया, इसमें भी लॉग आया, हर एक इंटीग्रेशन में लॉग आए, तब हम लोग कांस्टेंट के साथ भी लॉग लगाते हैं। कांस्टेंट के साथ भी क्या लगाते हैं बाबू, लॉग लगाते हैं। तो यहाँ भी मेरा लॉग आया है, यहाँ भी लॉग आया और यहाँ भी लॉग आया, इसलिए हमने कांस्टेंट के साथ भी क्या लगा दिया है, लॉग लगा दिया है। अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, लॉग साइन y बराबर ये दोनों लॉग log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है log m प्लस log m इंटू n। अब log सामने सामने खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आंसर में, sin y बराबर c cos x, आंसर होगी। ठीक है, तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जहां सब में log आएगा, जहां पे सब में आएगा वहां log लगा देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए छप अरे वेट, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, y वाले को इधर ही रखेंगे, y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, dx वाले को उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dx। अब देखो ये वाला तो y वाला है, ये उधर चला जाएगा और ये x इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा ये y dy यही रहेगा और इधर से नीचे आ जाएगा ये रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर x dx यहीं पर आएगा और इधर से नीचे आ जाएगा क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
बोली कोई दिक्कत। अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे, अब इसको लेट कर लेंगे, लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर जेड। तो क्या आएगा, इसको जब 1 माइनस, इसको आप रफ में बना के देख लीजिए, जब आप 1 माइनस वाई स्क्वायर को जेड मानेंगे तो ये आ जाएगा क्या, माइनस 2y dy बराबर dz। ठीक है, तो y dy की जगह माइनस z dz लिखाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट आप लास्ट में रफ में करके वहां पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रफ में इंटीग्रेट, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन सेम तरीके से होगा, सेम चीज आएगा, क्योंकि y बटा ये है, x बटा ये है, बस इंटीग्रेशन में x हो जाएगा लास्ट। तो ये माइनस 2y dy dz, यानी y dy की जगह पे आप लिखेंगे माइनस dz बटा 2। ठीक है, और 1 बटा रूट z। तो माइनस 1/2 तो ऐसे हो गया, 1/√z का क्या होता है, 2√z, 2 से 2 कट गया, माइनस रूट जेड मतलब माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया इंटीग्रेट करने के बाद। और यहाँ से क्या आ जाएगा, तो सेम आएगा, बट यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। ये आपका आंसर हो गया। आप दोनों को एक तरफ भी कर सकते हैं, दोनों को इधर भी कर सकते हैं, और जैसे वैसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हुई। इंटीग्रेशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन आप रफ में ऐसे करके वहां पे दिखा सकते हैं डायरेक्टली, या आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं, बट हम लोग डायरेक्टली रफ में करके वहां पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट। ठीक है, चलिए छापिए इसको, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आयो भाई क्वेश्चन देखते हैं। बोला dy बाई डी एक्स बराबर एक्स ई का पावर एक्स लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स बटा एक्स कॉस वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से तो सब x वाला है, कोई भी और दूसरा नहीं है, सब x वाला है, यहाँ x वाला है cos y, तो सिर्फ cos y ऊपर जाएगा, cos y dy। बाकी इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, e का पावर x बचेगा x log x प्लस 1 बटा x, और ये dx जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, और वो cos y का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin y। ठीक है, अब देखो इसमें e का पावर x, इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर x log x बटा x प्लस 1 बाई एक्स dx लिख सकते हैं इसको, x बटा log x और 1 बटा x को अलग अलग कर लिए, ये कट गया। ये fx है तो ये f डैश x है, तो e का पावर x fx प्लस f डैश x क्या होता है बाबू, e का पावर x fx प्लस c आ गया आंसर। ठीक है, e का पावर x fx प्लस f डैश x, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, e का पावर x fx प्लस f डैश x बराबर e का पावर x fx प्लस c। सो वहां से आपने इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर लिया, e का पावर x fx यहाँ log x है। ठीक है, आंसर हो गया हमारा 26। आयो वो एक इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, बेसिकली इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है, बोलेगा फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है सी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन में आप सी का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते हैं, बट पार्टिकुलर सॉल्यूशन में सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए y बराबर, जब y का वैल्यू 2 पे 3 दिया हुआ है, जब x बराबर 2 होगा तो y बराबर कितना होगा, 3 होगा, ये आपको गिवन है। वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, सॉल्यूशन सेम तरीके से करते हैं, लास्ट में उसको सिर्फ पुट करके सी का वैल्यू निकालते हैं। पहले इसको देखेंगे हम लोग। तो इसमें बेसिकली क्या है तुम्हारा, dy सॉल्यूशन में जाता है, फाइनली मेरा क्या है, x प्लस 1 dy बाई डी एक्स बराबर 2xy। तो बाबू मेरा 2x तो जैसे ये नीचे आ जाएगा और ये y यहाँ आएगा, यानी हो जाएगा dy बटा y और 2x बटा x प्लस 1 dx। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, dy बटा y क्या है बाबू, log y। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं बाबू मेरा, तो ये तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल गया, x के साथ हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 बटा x प्लस 1 dx। ठीक है, तो यहाँ से हो गया log y 2 x प्लस 1 बटा x प्लस 1, तो ये तो 1 आ जाएगा, और माइनस 1 बटा x प्लस 1 बचेगा, है ना, x प्लस 1 बटा x प्लस 1 1 हो गया, माइनस 1 बटा x प्लस 1 इतना हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log y जैसे वैसे रहेगा, 2x हो गया
1 का क्या होता है x और -2 और ये क्या हो जाएगा बाबू log x प्लस 1। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। छापिए। तो ये तो बेसिकली मेरा आ गया सी के टर्म में। अब हमको निकालना है ये y बराबर x बराबर 2 पे 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू x बराबर 2 पे 3 है, ये कहने का मतलब हुआ, यानी y बराबर 3 x बराबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे when x बराबर 2 एंड y बराबर 3। ठीक है, पुट करेंगे आप, पुट x बराबर 2 एंड y बराबर 3। तो यहाँ 3 रखेंगे तो हो जाएगा log 3, यहाँ 2 रखेंगे हो जाएगा 4 माइनस 2 log 3, 2 प्लस 1 x की जगह 2 रख रहे हैं, 2 प्लस 1 3 प्लस c। तो बेसिकली ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा log 3 प्लस 2 log 3 बराबर 4 प्लस c। तो क्या आ जाएगा बाबू log 3, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 9 बराबर 4 प्लस c। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये दोनों प्लस में है तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, log m प्लस log m इंटू n होता है, तो ये हो जाएगा log 9 या 27 माइनस 4 बराबर c। ठीक है, 4 इधर आ जाएगा तो c बराबर इतना आ गया। तो अब ये जो मेरा आंसर था फाइनल आंसर, उसमें क्या हो जाएगा, हैंस फाइनल जो सॉल्यूशन है मेरा वो हो जाएगा log y बराबर 2x माइनस 2 log x प्लस 1 प्लस c के जगह पे लिखेंगे log 27 माइनस 4। आंसर हो गया 26। इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेरिएबल से पेपर लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, लास्ट में फिर हमको वैल्यू निकालनी है, उसको लास्ट में बात करेंगे। ये x वाला टर्म, सबसे पहले सॉल्यूशन में जाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 1 प्लस e का पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर e का पावर x dx बराबर 2। ये हो गया dy वाला टर्म 1 प्लस e का पावर 2x dy बराबर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर e का पावर x dx। ठीक है, अब ये जो है ये नीचे आ जाएगा, dy बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस e का पावर x जैसे वैसे है, ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस e का पावर 2x dx। इंटीग्रेट करेंगे, dy बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स y। ठीक है, लेट करेंगे z बराबर e का पावर x। ठीक है, e का पावर x लेट करेंगे तो dz बराबर e का पावर x dx हो जाएगा, तो e का पावर x dx खत्म हो गया, आ गया dz बटा 1 प्लस z स्क्वायर यानी tan इनवर्स z। तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स e का पावर x माइनस पहले से प्लस c। ठीक है, ये आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे पुट x बराबर 0 एंड y बराबर 1। तो यहाँ रखेंगे tan इनवर्स 1 और ये रखेंगे 0 बराबर माइनस tan इनवर्स e का पावर 0 प्लस c। ये tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4 हो गया बाबू, और tan इनवर्स e का पावर 0 तो 1 होता है, तो ये भी कितना आ गया पाई बाई tan इनवर्स 1 पाई बाई 2, यानी टोटल आ गया पाई बाई 4 और पाई बाई 4 इधर आके पाई बाई 2 बन गया। यानी जब आप फाइनल आंसर लिखेगा, फाइनल आंसर तो लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बराबर माइनस को आप इधर भी ला सकते हो, माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस tan इनवर्स e का पावर x बराबर पाई बाई 2। आंसर हो गया शब्द। चलिए कुछ और जनरल क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी बाबू वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, बिहार बोर्ड में भी बहुत बार आया है, सीबीएसई में भी आया और पॉलिटेक्निक में भी आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, देखो e का पावर x प्लस वाई है तो इसको e का पावर x इंटू e का पावर y लिख सकते हैं, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। अब देखो y वाले को y के पास ले और dy बटा e का पावर y e का पावर x dx इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ये e का पावर y है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस y, इंटीग्रेशन तो माइनस y आएगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, और e का पावर x तो जैसा वैसा है और c।
ये हो गया बेसिकली, इसको आप इधर या इसको उधर ले जाइए तो आप इसको लिख सकते हैं x को, इसको इधर ले जाइए e का पावर x प्लस, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा e का पावर माइनस वाई प्लस सी बराबर 0 भी लिख सकते हैं। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं e का पावर x प्लस माइनस बराबर सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, c उधर भी जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि c हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं, चाहे उधर ले जाइए चाहे इधर ले जाइए चाहे कहीं पर भी लिखिए। ठीक है, छापिए इसको, आगे देखते हैं। आइए वही क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले तो डी वाई को इधर ही छोड़ देंगे और वन सॉल्यूशन में जाएंगे, 1 माइनस ई का पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और इसको उधर ले जाएंगे, डी एक्स को हमेशा उधर ले जाते हैं तो ई का पावर एक्स माइनस में tan वाई डी एक्स। सबसे पहले y वाले को इधर लाएंगे तो यहाँ पे y वाला ऑलरेडी है सेक स्क्वायर वाई डी वाई बटा क्या आएगा इधर बाबू, इधर आ जाएगा ये tan y आ गया इधर। ठीक है, tan y इधर आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, माइनस ई का पावर x dx, और ये नीचे चला जाएगा 1 माइनस ई का पावर x। अब देखो तो आ गया, ये वाला x वाला था यहाँ dx के पास ले गए, इसको हम नीचे ले आए। अब देखिए नीचे वाले को z मानिएगा, tan y मानिएगा, sec स्क्वायर y dy आ जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं पर इंटीग्रेशन का साइन, इसको आप इसको मान लीजिए z, तो tan y का डिफरेंशिएशन tan sec स्क्वायर y होता है, आया हुआ है, यानी सिंपल log tan y हो जाएगा। 1/z होगा ना, 1/z का log या log z। और यहाँ देखिए, यहाँ e, इसको मान लीजिए आप 1 माइनस ई का पावर x को z, तो आएगा माइनस ई का पावर x, तो माइनस खत्म हो गया, माइनस ई का पावर x की जगह dz, नीचे z, तो आ गया log 1 माइनस ई का पावर x। अब यहाँ भी log आया, यहाँ भी log आया, तो कांस्टेंट के साथ निकाल आएगा और फिर log c, मतलब बेसिकली आ गया log tan y बराबर log c इंटू 1 माइनस ई का पावर x। अब दोनों तरफ से log खत्म हो जाएगा, tan y बराबर क्या आएगा, c 1 माइनस ई का पावर x। आंसर हो गया शब्द। आइए वो एक इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, बोला है जैसे इसमें मेरे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इसको डी वाई के टर्म में लिखेंगे और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो बचेगा 1 माइनस वाई डी वाई बराबर, इसको उधर ले जाएंगे माइनस, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, वाई स्क्वायर लिखेंगे क्या, 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस पूरे को उधर ले गया, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, डी वाई वाला टर्म है, ये इधर आएगा 1 माइनस वाई बटा वाई स्क्वायर डी वाई, और 1 प्लस एक्स डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर नीचे आके डी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे बच्चा, देखिए तो हमने यहाँ से वाई स्क्वायर, वाई को एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला था, 1 प्लस वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर को नीचे ले गया, यहाँ से वाई स्क्वायर को यहाँ ले गया। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई बटा वाई स्क्वायर, मतलब 1 बाई वाई डी वाई। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ से क्या आएगा देखो, 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा एक्स स्क्वायर, मतलब 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई वाई स्क्वायर बाबू मेरा क्या होता है, 1 बाई वाई स्क्वायर मतलब माइनस 1 बाई वाई, यही होता है ना। 1 बाई वाई स्क्वायर का मतलब वाई का पावर -2, तो जब इंटीग्रेट करेंगे वाई का पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, तो यहाँ से तो माइनस आया, और ये -1 मतलब 1 बाई वाई हो गया। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हम लोग। और 1 बाई वाई का क्या होता है, log वाई। 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है, वो -1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का क्या होगा, log एक्स प्लस। तो अब हम लोग एक काम करेंगे कि log वाले को एक तरफ कर लेंगे और बाकी कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लेंगे। तो आप log वाले को इधर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस log वाई माइनस log एक्स, और यहाँ से ये उधर जाएगा तो -1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस सी। यहाँ से दोनों सेम है तो माइनस log वाई बटा एक्स हो जाएगा बराबर -1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस सी। आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के खत्म भी कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर कैन बी दिस और दिस। इसमें से माइनस निकालेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा log वाई बाई एक्स, यहाँ से माइनस हटा देंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स, और इसमें प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और c हमेशा प्लस में ही लिखाता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा लिखेंगे प्लस में। ये मेरा फाइनल आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब वेरिएबल सेपरेबल से मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, इससे बनाइएगा और अगले क्लास में फिर बाबू मेरा दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक वेरिएबल सेपरेबल में, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कीजिएगा। ओके, आजकल थोड़ा रिप्लाई करने में मुझे लेट हो रहा है, मैं थोड़ा बाहर भी था पटना से और क्लासेस ऑन हो गई है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, बट आपको रिप्लाई होगा। 2 दिन 1 दिन वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो वेट कीजिए, रिप्लाई आपको मिलेगा और मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में। चलो टेक केयर, गुड बाय। ये सारा वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है बाबू आपके लिए। इस क्वेश्चंस को बनाइएगा, वेरिएबल सेपरेबल का सारा क्वेश्चन है, इसको आप बनाएंगे आंसर के साथ। आपको दिया हुआ है सारा क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कीजिएगा वेरिएबल सेपरेबल के चैप्टर्स में, ठीक है? तो इसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैंने तो बता दिया है, बाकी जो बचा हुआ उसको आप सॉल्व करेंगे। ओके।